हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। आज के इस लेक्चर में अभी जो गुटकेट का पेपर था, सीईटी का जो पेपर था, उसके फिजिक्स के आंसर की हम देखने वाले हैं। ओके, तो इस लेक्चर में यहाँ पे क्विक आंसर रिव्यू ही करूंगा। ओके, कोई डिटेल सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा अभी, वरना बहुत सारे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने पड़ जाए। तो जो भी क्वेश्चंस है सेट 6 का जो ये पेपर था, ओके, दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व राइट नाउ इन दिस lecture. So let's start with the first question. A metal rod of length 10 centimeter, अगर आपके पास कोई और सेट होगा, ठीक है, तो क्वेश्चन सारे सेम ही रहेंगे, बट उसका जो ऑर्डर है दैट माइट बी चेंज. So metal rod of length 10 centimeter, rectangular cross section of this dimensions which are given. तो इसका जो आंसर है वो आंसर की के हिसाब से जो है that will gonna be option B. Okay. So let's see the next question. The EMF of a storage battery of a car is 6 volt if internal resistance. ये जो maximum power है V square by R से निकाल लो. तो option C will be the right answer for this. Let's see the next third question. Whinstone bridge is balanced condition. So what will be the value of x? यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2. अगर यहाँ पे 2 बनाना है आपको पैरेलल में, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ताकि वो हो जाए पैरेलल में इसका इक्विवेलेंट 2. फिर जो ब्लाइंड कैंडिडेट के लिए क्वेश्चन था, इंक्रीजिंग द टेंपरेचर ऑफ कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल स्पीड बढ़ती है. ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी. लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. In a moving coil galvanometer, if number of turn in the coil is double, then current sensitivity and voltage sensitivity, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है जो एनसीईआरटी में दिया है. जो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के जाते हैं उसको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आता. ठीक है, तो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें आंसर होगा डबल और वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज नहीं होगी. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. देन लेट्स सी द फिफ्थ वन. Horizontal overhead power line carries the current of 90 east to west direction. NCERT का ही क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन बी जो है that will be the right answer. Then question 6. Charged particle having charge q moving perpendicularly to the uniform magnetic field. So ये जो charged particle magnetic field में circular path बनाता है, तो इसमें जो periodic time of revolution of particle है वो दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, p और r दोनों के ऊपर नहीं करता. तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. Then let's see the next part. Closely wound solenoid of 800 tons and the area of cross section 2.5 carries magnetic moment. Okay, and I guess that निकालो तो ऑप्शन C will be your right answer. Clear? Okay. Then question number 8 देखते हैं. Magnetic susceptibility high for the superconductor is -1. Option D will be the right answer for this. फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े. टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल ऑफ वन स्मॉल रेडियस r1, ये पूरा जो डेरिवेशन है वो करके म्यूचुअल इंडक्टेंस हम बनाते थे. तो उसमें जो प्रोपोर्शनलिटी है दैट विल बी ऑप्शन ए, r1² r2, दैट यू विल गेट. देन क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. नेक्स्ट डायमेंशनल फार्मूला v²/2 म्यू नॉट. हमेशा मैं बोलता हूं कि ये जो है वो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है, यानी कि जो भी एनर्जी डेंसिटी वो प्रेशर के जैसे बिहेव करता है. इसलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस. नेक्स्ट, a coil has n turns and current passes through it is I ampere. We obtain L Henry. So if current is made double, the new self inductance will be, that remains option A. Okay, that is L. Now next question 12. 15 माइक्रोफैराड कैपेसिटर कनेक्टेड टू 220 वोल्ट. हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना है. ओके, XC, तो उसका जो वैल्यू है वो आएगा ऑप्शन सी 212. देन लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ चार्ज ऑफ 30 माइक्रोफैराड कैपेसिटर कनेक्टेड टू 27 मिलियन इंडक्टर, व्हाट विल बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर फ्री ऑसिलेशन. ये सॉल्व करो तो आपका जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन सी 1100 रेडियन पर सेकेंड. ओके, then next an ideal step up transformer, number of turns in primary coil, secondary coil. आउटपुट करंट दिया है तो इनपुट करंट कितना होना चाहिए, ये ऑप्शन
D will be the right answer, 10 ampere. Okay. Then next, a charged particle oscillates about its mean equilibrium position with frequency is frequency of electromagnetic wave. So उसमें आंसर आएगा ऑप्शन A 15 में ऑप्शन A 8 into 10 power 9 hertz. Okay, that will remain same. Wavelength of visible ray, microwave, X-ray, they are given. So which of the following relation is correct? So in question 16, option B will be the right answer. ये जो टेबल है वो आपने याद किया ही होगा, काफी इजी क्वेश्चन है ये. Object is placed at 10 cm in front of concave mirror of focal length 15. Image formed will be ये 10th grade जैसा सवाल हो गया. Option B will be the right answer. Virtual electron magnified. Then question number 18 देखो, if a compound microscope objective with focal length given, eyepiece given, tube length near point is 25. So value of magnification you have to calculate and you will end up getting 250. Option C will be the right answer. Then तीन convex lens of focal length f1 and f2 equivalent focal length find करना है आपको, पावर बोला है तो उसको ही just reciprocal कर दो और जो आपका option C you will get the right answer. Okay, power of combination is this. It will be like this: 1 by f is equal to 1 by f1, 1 by f2. It is f1 plus f2 upon f1 f2. Okay, इन दोनों में कंफ्यूजन हमेशा रहता है, यहाँ पे सीधा ये पावर बन जाता है. ओके, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 20 फॉर जनरल स्टूडेंट्स. ओके, तो क्वेश्चन 20 में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी 90 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. For blind students, refractive index prism small angle is 1.6 and all given. You have to find the prism angle that will be 4 degree. Okay, formula based question था ये. चलो आधा पेपर हो गया, आधा और बाकी है. Question 21. According to Huygens principle, the phase difference between oscillation of any two particles of the same wavelength, तो उसके बीच में phase difference नहीं होता, इसलिए option A will be the right answer. 0. In a Young's double slit experiment, the slits are separated by 0.2. Determine the wavelength of light used. So bright fringe के formula से you can easily solve this question. और जो आपका आंसर आएगा इसमें वो आएगा 500 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखें. इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हर बार ये सवाल आता है ऑप्शन डी, जो ग्राफ का स्लोप है h by e. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े. Question number 24. The photoelectric cutoff voltage in a certain experiment is 1.5 volt. Maximum kinetic energy of photoelectrons that emitted will be. तो 24 में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा C 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका ये EV होगा. चलिए नेक्स्ट सवाल देखें. Relation between the wavelength of electromagnetic radiation and de Broglie wavelength. दोनों का मीनिंग जो रिलेशन है वो सेम ही आते हैं, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे. ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, जो जिसने अच्छे से समझा है उसको ये क्वेश्चन इजी लगेगा. ओके, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है. क्वेश्चन 26. फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम डायमेंशन इज प्लैंक कांस्टेंट. काफी पुराना सवाल है, एंगुलर मोमेंटम के जैसा होता है वो. ओके, ऑप्शन ए. देन लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 27. द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज having this energy ratio kinetic to potential, that is B minus 1/2. Okay. The next question 28. Radius of innermost electron orbit of hydrogen is given and radius of this orbit you have to calculate. इसके फॉर्मूला से आप कैलकुलेट करो. तो 28 इसमें ऑप्शन डी will be your right answer. चलिए फिर क्वेश्चन 29 देखें. Energy equivalent E is equal to mc square से सॉल्व करो. तो 29 ऑप्शन ए will be the right answer. चलिए नेक्स्ट सवाल देखें. न्यूक्लियर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम. सो ये जो न्यूक्लियर रेडियस आर नॉट AS/1/3, तो उसका क्वेश्चन है जिसमें ये तो 1 होगा, इसलिए 30 में डायरेक्ट आंसर आएगा 1.2 फेम्टोमीटर. ठीक है, बढ़िया. न्यूक्लियस ऑफ 197, ये दोनों जो है वो आइसोटॉन्स है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस. देन 32 forward bias is applied, so it will lower the potential barrier. Option B will be the right answer for this.
आउटपुट फ्रीक्वेंसी देखो इस बार उल्टा पूछा है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी दिया है, सो इनपुट फ्रीक्वेंसी कितना होगा 50 हर्ट्ज, ओके, ताकि आउटपुट में 50 का डबल हो जाए फुल वेव रेक्टिफायर। आप बता दो सेम रहता। आउट ऑफ द फॉलोइंग impurities which impurity is not trivalent, that is option C antimony, it is pentavalent, option C will be the right answer for this. प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल तो एक्सेलरेशन का रेशियो फाइंड करना है, q m a is equal to q e, तो दोनों का मास और चार्ज आपको पता है, and you will end up getting the option A is your answer। चलिए 35 के बाद नेक्स्ट 36 लेंगे। चार्ज q is placed at one of the vertex of tube, हमेशा वेरी इजी, ओके, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा q by 8 एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 37, टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स, दो वायर्स थे यहाँ पे और बीच में आपको फील्ड चाहिए, तो जो दो वैल्यूज है ड्यू टू लॉन्ग वायर उसको वैल्यूज को ऐड कर दो, यू विल एंड अप गेटिंग दिस। ये सिंगल किया डबल करो तो उनको कैंसिल होके ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ओके। 38, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट, so the value of dielectric constant you have to calculate in this, so option D will be the right answer in this question। Now total charge of uniformly charged spherical shell and electric potential at a distance, तो ये inside ही है तो potential में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए option B as it is, अंदर potential constant रहता है, okay। An electric dipole of dipole moment P is placed, okay, so इसमें भी directly you can use the formula of potential energy P cos theta, so in that you will end up getting this value A, okay। So I hope कि सारे के सारे जो सवाल हमने किए वो एकदम क्लियर है आपको, okay, and I hope कि आपका ये पेपर है जो बहुत अच्छा रहा होगा। So कमेंट में बताइए कि आपको कितने स्कोर आ रहे हैं और कोई भी क्वेश्चन में डाउट है then also you can ask। तो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।